नमस्कार साथियों। आज मैं बात करने वाला हूं अमीरी की चाबी के बारे में। और साथियों यकीन मानिए, ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये यकीनन अमीरी की चाबी है। इससे वो ताला खुल जाएगा जिसे आप खोलने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप वो ताला खोल नहीं पा रहे। आखिर अमीरी की चाबी है क्या? आज मैं देता हूं आपको अमीरी की चाबी। और अप्लाई कर लीजिएगा इस चाबी को। इस चाबी से वो ताला खुलेगा जिसके यहां समृद्धि है, जिसके अंदर अमीरी है, जिसके अंदर सफलता है। वो ताले की चाबी आज आपको दे रहा हूं। क्या है अमीरी की चाबी? अमीरी की चाबी केवल एक चीज है, और वो चीज है आपका टैलेंट। जी हां, काबिलियत ही अमीरी की चाबी है। यदि आप काबिल हैं, यदि आप टैलेंटेड हैं, तो यकीन मानिए आपको अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस आपने अपने टैलेंट का सही यूज करना आना चाहिए। यह पता होना चाहिए कि आपके टैलेंट का उपयोग किसके लिए हो सकता है, किसको आपके टैलेंट की जरूरत पड़ने वाली है। और फिर मुंह मांगी कीमत मिलेगी आपको अपने टैलेंट की। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अमीर बने, जिन्होंने तरक्की हासिल की, देखिएगा उनके पास टैलेंट था। क्या टैलेंट था? उनको आइडियाज ढूंढने आते थे, आइडियाज को इंप्लीमेंट करना आता था। उनके पास पैसे नहीं थे, उनको पैसा जनरेट करना आता था। उन्हें लोगों से अपने यहां पैसा इन्वेस्ट कराना आता था, उन्हें लोगों को साथ जोड़ना आता था, उन्हें अपनी बात बताना आता था, लोगों को कन्विंस करना आता था। उनके पास टैलेंट था। और जितना ज्यादा आपके पास टैलेंट होगा, उतनी सफलता की संभावना, उतनी अमीर बनने की संभावना ज्यादा होगी। और टैलेंट के बारे में सबसे बढ़िया बात क्या है? या तो टैलेंट आपके अंदर होगा या नहीं होगा। है तो उसे निखारिए, डेवलप करिए, उसे लोगों के सामने रखिए। और यदि टैलेंट नहीं है तो टैलेंट सीख लीजिए, टैलेंट डाल लीजिए। हां, टैलेंट को डाला जा सकता है। बहुत सारे लोग जो टेक्नो सेवी नहीं थे, उन्होंने उस टैलेंट को लर्न किया और अपने अंदर वो टैलेंट डाल लिया, और फिर उसमें नई खोज करते रहे, और खोज करते करते टेक्नोलॉजी के मास्टर बन गए। उन्हें ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना नहीं आता था, लेकिन लोगों के बीच में अपने आप को खपा दिया। 10 15 20 वर्ष लगा दिए, और लगाते लगाते वो इतने टैलेंटेड हो गए कि आज उन्हें लोगों को पढ़ना, लोगों की साइकोलॉजी को पढ़ना, लोगों को समझना, ये आ गया। और आज वो मास्टर कहलाते हैं इस चीज के। एक दिन में आप मास्टर नहीं बनते। टैलेंट को निखारा जाता है, नर्चर किया जाता है टैलेंट को। टैलेंट क्या है? टैलेंट एक पौधे की तरह है। पौधा लगा दिया और भूल गए, नहीं नहीं चलेगा। टैलेंट क्या है? नेचुरल चीज है कुछ, लेकिन नेचुरल चीज को केयर की जरूरत है। एक आम का बीज गुठली लगाएंगे तो पेड़ निकलेगा, उसके अंदर वो टैलेंट है, लेकिन उसके लिए सही एटमॉस्फेयर देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, उस गुठली को ना खाद दिया जाए, ना पानी दिया जाए, ना केयर की जाए, जब वो कोपल निकले तो कोई भी बकरी उसको चर जाए, फिर आप उस गुठली को दोष दो। इसमें तो टैलेंट ही नहीं था, इसमें तो आम के पेड़ नहीं थे, इसमें न जाने कितने आम आम के पेड़ मौजूद थे इस एक गुठली में। सही एटमॉस्फेयर नहीं मिला, सही केयर नहीं मिली। आपके अंदर अगर टैलेंट है तो टैलेंट को नर्चर करिए। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करिए कि आपके पास टैलेंट क्या है, और बैठ जाइए रिलैक्स होकर के। इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए, और अभी पहले रिलैक्स होकर के अपने टैलेंट को लिख लीजिए। हाँ, यहीं पे पॉज कर दो बस, अब वीडियो को अपने टैलेंट को लिख लो। और लिखने के बाद आना, फिर आगे का बताऊंगा कि आगे क्या करना है। लिख लिया? अब तक आपने, अगर आप सीरियस हैं वाकई अमीरी की चाबी ढूंढने के लिए, तो अब आपने अपना टैलेंट लिख लिया होगा, जान लिया होगा कि आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है। और हर वो चीज लिखी होगी आपने कि जो आपको लगता है आपके अंदर टैलेंट है। दूसरे कहते हैं तो, खुद कहते हैं तो, जो भी लगता है सब लिख लो। कोई कहता है आप अच्छे वक्ता हैं, लिख लो। कोई कहता है आप कन्विंसिंग अच्छी कर लेते हैं, लिख लो। कोई कहता है आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, लिख लो। कोई कहता है आपके पास नॉलेज अच्छी है, लिख लो। कोई कहता है आपके आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, लिख लो। कोई कहता है आपके पास पैसा है, लिख लो। कोई कहता है आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, लिख लो। जो भी आपको लग रहा है। नहीं लिखा तो फिर लिख लो, फिर पॉज कर दो, फिर लिख लो। भाई सच में मैं चाबी दे रहा हूं तुम्हें। मैं तुम्हें आज अमीरी के वो ताले की चाबी दे रहा हूं, जिसको खोल करके आप गरीबी से अमीरी की तरफ चले जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत कर लो, पॉज कर दो वीडियो को, लिख लो। लिख लिया? अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करो? अब इनमें से किसी एक टैलेंट पर फोकस करो जो तुम्हें भी लगता है टैलेंट है और बाकियों को भी लगता है टैलेंट है। कोई एक तो ऐसा होगा ना जिस पर तुम्हें विश्वास होगा कि हाँ वाकई ये मेरा टैलेंट है। और अगर तुमने नहीं लिखा या नहीं लिख पा रहे, नहीं ढूंढ पा रहे, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो जो न्यूट्रल होकर के बिल्कुल सही राय दे सके तुम्हारे बारे में, जो बता सके कि तुम्हारे अंदर अच्छा क्या है। और जब बात करो तो कमियों पर नहीं, उनको बोलना आज मैं कमियों के बारे में बात नहीं कर रहा है, आपको मेरे अंदर क्या टैलेंट नजर आता है। अपने सीनियर से पूछिए,
जहां जॉब करते हैं वहां आपके सीनियर्स होंगे, आपके कुलीग से पूछिए, अपने टीम मेंबर से पूछिए, अपने परिवार के लोगों से पूछिए, माता पिता से पूछिए, पति पत्नी से पूछिए, बच्चों से पूछिए, बड़ों से पूछिए, बुजुर्गों से पूछिए, टीचर से पूछिए, हम जैसे एक्सपर्ट से पूछिए, जो आपके बारे में जान करके आपको स्कैन करके बता पाए। कोई भी व्यक्ति, कोई ना कोई टैलेंट होगा, क्योंकि दोस्तों इस धरती पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई टैलेंट ना हो। ये तो सृष्टि का अपमान हो जाएगा, ये तो उस परमपिता परमात्मा का अपमान हो जाएगा कि हम ये कहें कि इस व्यक्ति में कोई टैलेंट नहीं है। टैलेंट तो होगा। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति कोई ना कोई काम सबसे अच्छी तरह कर सकता है। आइडेंटिफाई करो आपका टैलेंट क्या है, फिर देखेंगे इस टैलेंट को यूज क्या करना है। और अगर फिर भी लगे कोई टैलेंट नहीं है, कोई बता नहीं पा रहा, बताने वाला नहीं है, तो क्या करो, लिस्ट बनाओ कौन कौन से टैलेंट आप सीख सकते हो। आपको ड्राइविंग नहीं आती, ड्राइविंग सीख लो, ये भी तो एक टैलेंट है। इसमें तो कितनी संभावनाएं। आप फॉर्मूला 1 रेस के ड्राइवर भी बन सकते हैं, ड्राइवरी से तो शुरू होगा वो काम। आपको अगर कंप्यूटर नहीं आता वो सीख लो, आपको इंटरनेट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, सोशल मीडिया के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो जानना शुरू कर दो। और कुछ समय लगाओ, 6 महीने साल भर लगाओ, आहिस्ता आहिस्ता देखोगे वो टैलेंट आपके अंदर आने लग जाएगा। तो पहले लिस्ट बनाई, लिस्ट बना करके लिस्ट नहीं बन रही है तो लोगों से पूछा जो आपके वाकई वेल विशर्स हैं। और ऐसों से मत पूछना जो बहुत ज्यादा अटैच है, वो फिर आप में ऐसी भी चीजें बताएंगे जो आपका टैलेंट नहीं है। और अगर पूछे भी तो उन्हें बता दे, भाई मुझे आज अपना टैलेंट जानना है, आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है। और जो न्यूट्रल ओपिनियन दे सके, जो सच बोल सके, जो बता सके आपका ये टैलेंट है, तो फिर जब आपके लिस्ट आ जाएगी तो उसमें से किसी एक टैलेंट को चुनना है जो सबसे ज्यादा आपको लग रहा है कि हाँ वाकई ये मेरा टैलेंट हो सकता है। और अब देखिए इस टैलेंट की जरूरत किसको पड़ने वाली है। हाँ, यदि आपके पास टैलेंट है, मान लीजिए आप कन्विंसिंग स्किल वाले हैं, तो किसको चाहिए जो व्यक्ति कन्विंस कर दे किसी को भी। हर एक को चाहिए, हर कंपनी को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो किसी को भी कन्विंस कर दे। यानी अभी अभी आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो किसको चाहिए अच्छे कम्युनिकेटर। बहुत सारे लोगों को चाहिए, अच्छी अच्छी कंपनियों को चाहिए, बिजनेसमैन को चाहिए, पॉलिटिशियंस चाहिए अपने साथ अच्छे कम्युनिकेटर जो अच्छी तरह से अपनी बात रख सके। आपके पास आइडियाज बहुत है, तो अच्छे आइडियाज देने वाला किसको चाहिए, हर एक को चाहिए। फिर आइडेंटिफाई करिए कैसे आप अपना आइडियाज दे सकते हैं। पहले फ्री में देना शुरू करिए, मदद करिए लोगों की, लोगों तक पहुंचिए। और आहिस्ता आहिस्ता जब आपको अप्रिशिएट करा जाने लगे, जब आपका अप्रिसिएशन बढ़ जाए, तो आहिस्ता 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 अपनी कीमत तय करना शुरू कर दीजिए। मैं पहली बार आइडिया फ्री दे दूंगा, उस आइडिया पे आगे काम करोगे तो उसका थोड़ा चार्ज लगेगा। और इतना नॉमिनल कि किसी पर बर्डन ही ना पड़े। आज मैं काउंसलिंग के लिए, टेलीफोनिक काउंसलिंग के 5,000 रुपए लेता हूं 45 मिनट के। बिजनेस काउंसलिंग के लिए टेलीफोनिक हो या फिजिकली मिल जाए, अलग अलग रेट है। पॉलिटिकल काउंसलिंग का भी 5,000 फोन पर, 10,000 मिलने पर 45 मिनट का। आज है, 16 साल पहले ये रेट नहीं था। है 16 साल पहले 2006 में जब मैंने ये इंस्टीट्यूट शुरू किया और जब मैंने काउंसलिंग करनी शुरू करी, मैं 500 रुपए लेता था मात्र। और उसमें भी किसी को कम कर दिया, किसी को फ्री कर दिया। शुरुआत में तो बहुत सारे लोगों को फ्री में गाइड किया। जब उन्होंने बताना शुरू कर दिया, सर मैं तो आपका स्टूडेंट हूं, आपने फ्री कर दिया, लेकिन ये मेरा रिलेटिव है, इसको भी मदद करिए। भैया आपने ट्रेनिंग ली थी, फ्री कर दिया, उसके लिए मैं 200 रुपए चार्ज कर लेता हूँ, चलो तुम्हारे रेफरेंस से आया तो। आहिस्ता आहिस्ता फिर उनके रेफरेंस से फिर वर्ड ऑफ माउथ फेमस हो गया। फिर लोग आने लगे और फिर इतने आने लगे कि अब हमें मना करना पड़ता है। अब अभी काउंसलिंग के लिए अप्लाई करिए, अगले 1 हफ्ते तक स्पेस नहीं है, क्योंकि दिन में मैं 4-5 से ज्यादा काउंसलिंग नहीं कर सकता भाई, क्योंकि काउंसलिंग के लिए पूरा समय उसके साथ लगाना पड़ता है। और मैं सिर्फ काउंसलिंग नहीं करता हूं, और भी बहुत कुछ करता हूं। तो मैंने अपने इस टैलेंट को पहचाना कि मैं लोगों को गाइड कर सकता हूं, मैं लोगों को ट्रेन कर सकता हूं, बिजनेस ट्रेनिंग और पॉलिटिकल। इसके अलावा मैंने बाकी सारी ट्रेनिंग बंद की। मैं पहले फैमिली काउंसलिंग भी करता था, करियर काउंसलिंग भी करता था, स्टूडेंट के लिए भी काउंसलिंग करता था, हाउस वाइफ के लिए भी अलग काउंसलिंग करता था, रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी करता था। सब समाप्त, सिर्फ बिजनेस और पॉलिटिकल, इस पर फोकस कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप को कन्फाइन करना होता है ताकि आप मास्टर बन पाए। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, वो नहीं चलेगा। फिर क्या होगा? फिर आपकी कीमत बढ़नी शुरू होगी, आहिस्ता आहिस्ता आपको ख्याति मिलने लगेगी। और जिस दिन आपका टैलेंट आपकी ख्याति बना देगा, जिस दिन आप अपने टैलेंट के कारण फेमस हो जाएंगे, उस दिन आपको मुंह मांगी कीमत मिलेगी। उस दिन आप डिसीजन मेकर होंगे किसको टैलेंट अपना देना है, किसको नहीं देना। हर चीज टैलेंट है। आप सिंगर हैं, टैलेंट है। आप अच्छे राइटर हैं, टैलेंट है। आप अच्छे पेंटर हैं, टैलेंट है। आपकी ड्राइंग अच्छी है, टैलेंट है। आइडियाज अच्छे हैं, थॉट्स अच्छे हैं, कम्युनिकेशन अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी है। जो भी चीज आपको लगता है टैलेंट है, हर चीज को वेल्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जब आपने ये लिख लिया, अब ये लिखिए कि किन किन लोगों को ये टैलेंट की जरूरत है। आपका जो टैलेंट है उसमें बहुत सारे लोग होंगे
बिजनेसमैन को भी पकड़िए, इनको भी पकड़िए, पॉलिटिशियन को पकड़िए, छोटे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, जो आसपास के लोग नौकरी करते हैं, नौकरी से बिजनेस में कैसे एंटर करना है, नौकरी अगर आप करते हैं और नौकरी में कुछ अच्छे आइडियाज है तो बिजनेस को ऑटोमेशन पे कैसे चलाना है, अपने टैलेंट के बारे में लिख लीजिए। लिखने के बाद उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए लिखिए किन किन लोगों का टैलेंट जाएगा, और फिर देखिए आपकी कीमत आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू होगी। सीधी सी बात है, सफलता की अमीरी चाबी है आपका कोई गुण, कोई टैलेंट। आप किस चीज के डॉक्टर हैं, कौन सी बीमारी किसी को हो तो वो आपको ढूंढे, और जिस दिन आप बीमारी के डॉक्टर बन गए ना, आप किसी जंगल में जाकर बैठ जाना, लोग वहीं पहुंच जाएंगे। साहब मैं अभी अहमदाबाद में हूं, मैं पूरे इंडिया में जाता रहता हूं, तो लोग यहीं आ जाते हैं, अलग अलग राज्यों से काउंसलिंग लेने दिल्ली आते हैं, लेकिन अगर मैं दिल्ली में नहीं हूं तो अहमदाबाद आ जाते हैं। मैं गुजरात था तो गुजरात पहुंच गए, मैं मध्य प्रदेश था वहां पहुंच गए, मैं महाराष्ट्र वहां मिलने आ गए, मैं कोलकाता जा रहा हूं, बंगाल जा रहा हूं, तो वहां आ जाएंगे लोग। क्यों? कि उनको लगता है नहीं मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं डिले ना हो जाए, क्योंकि मैंने अपनी वो वैल्यू बढ़ाई। एक सलाह, केवल एक सलाह के लिए अगर कोई व्यक्ति 10-20 हजार रुपए दे रहा है किसी को, तो सलाह भी तो महत्वपूर्ण होगी, और होती है। कभी कभी इंसान गड्ढे में अटक जाता है, तो एक धक्का ही काफी होता है बस। मैं अपना तारीफ तो नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को सुसाइड से बचा लिया, व्यापारियों को, इस बीच में जब व्यापार तबाह होने शुरू हुए। तो बहुत सारे व्यापारियों को दूसरी डायरेक्शन दे दी, जिससे कि वो अपना ब्रेड एंड बटर चला पाए। उन्हें पता नहीं था कि उनके अंदर ये टैलेंट है, क्योंकि बात की उन्होंने। आप भी बन सकते हैं। अमीरी की चाबी यही है कि आप अपने अंदर कोई ना कोई टैलेंट ढूंढिए, और उस टैलेंट को किसकी जरूरत है उस तक पहुंचा दीजिए, बार बार उनकी सेवाएं दीजिए, अपनी सेवाएं दीजिए उन्हें, और बार बार उनकी मदद करिए। लोग मुंह मांगी कीमत देंगे। और यदि यदि आप टैलेंटेड हैं तो आप भूखे नहीं मरेंगे, आप गरीब नहीं रह सकते, आप अमीर बनेंगे ही। और जो लोग कहते हैं मैं बहुत काबिल हूं, मैं उन्हें कहता हूं काबिल हो तो पैसा कमा के दिखाओ। लोग हैरान हो जाते हैं, सर ये क्या बात हुई, पैसा तो मैं कमाना नहीं चाहता। नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो पैसा कमाना नहीं चाहता। तुम्हें पता है कि तुम काबिल नहीं हो, पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि पैसा कमाना काबिलियत पर ही आधारित है। चाहे कुछ लोग कहते हो कि मूर्ख बना के पैसा कमा लिया, उसके लिए भी काबिलियत चाहिए भाई, उसके लिए भी काबिलियत चाहिए। आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हो, और कोई अगर आपको मूर्ख बना रहा है और आपसे पैसा निकलवा रहा है तो काबिल तो है। मूर्ख बनाने के लिए भी दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट होना जरूरी है, काबिल होना जरूरी है। आप उस काबिलियत का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए या बुरे के लिए करें, वो आपकी सोच है, बट काबिलियत तो होनी चाहिए। विदाउट टैलेंट आप अमीर नहीं बन सकते। और यदि कहीं से पैसा आ भी गया, विरासत में मिल गया, लॉटरी से, जुए से, सट्टे से कुछ ले भी लिया ना, वो पैसा फिर चला जाएगा, क्योंकि आप काबिल नहीं थे उसको संभालने के। तो मैंने कोशिश की आज आपको अमीरी का राज, अमीरी की चाबी बताने की। आगे भी रेगुलरली आपसे बात करता रहूंगा। कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने टैलेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2-4-5 मिनट आपको डायरेक्ट बात करिए, मैं आपको गाइड करूंगा। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, मैं जरूर वीडियो भी बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।